हेलो दोस्तों। अगर आप लोग बिहार बोर्ड 2027 में क्लास 12th के हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में अर्धनारीश्वर के 39 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। इसी वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ना है तो चैनल का नाम दिया हुआ है, हमारे नंबर से जुड़ना है तो नंबर भी दिया हुआ है। चलिए बिना देर किए हुए सवाल को शुरू करते हैं। चलो देखें, और हमसे आगे आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिहार विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मुंगेर विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 24 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। आप लोग इसका जवाब दीजिए। 21 वर्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने चरित्र की भी साधना की थी? ऑप्शन ए विनोबा भावे ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्यांश किसकी है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन डी राधा। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन पर चलते, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति उर्वशी का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1935 में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्मशास्त्र महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? ऑप्शन ए बालकों से, ऑप्शन बी नारियों से, ऑप्शन सी पुरुषों से, ऑप्शन डी युवकों से। तो नारियों से भय खाते थे, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उदाहरण किस शीर्षक पाठ से है? तो ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी ओ सादा नीरा, ऑप्शन सी जुबान, ऑप्शन डी रोज। तो याद रखिएगा ओ सादा नहीं, अर्धनारीश्वर पाठ से है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने पुरुषों से अधिक दे दिया। यह उदाहरण शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन, भागल विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी यथार्थ, ऑप्शन सी कल्पित, ऑप्शन डी वास्तविक। तो याद रखिएगा कल्पित, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका 12वां क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन ए मलयज मलयजराज, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी भगत सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा रामधारी सिंह। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए कोषाधा नीरा, ऑप्शन बी सिपाही की मां, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी प्रगीत और समाज। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अर्धनारीश्वर पाठ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी पद्म। तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है बी पद्म भूषण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जुबान, ऑप्शन सी तिरिच है ये लिखल, लेकिन ये तिरिच है, ऑप्शन सी होता है तिरिच। ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। तो याद रखिएगा बेगूसराय। अगला, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी रवि सिंह, ऑप्शन सी राणा सिंह, ऑप्शन डी फूल सिंह। तो याद रखिएगा रवि सिंह। अगला देखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुरस्कार कौन सी है? कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी रसवंती, ऑप्शन डी प्रणभंग। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता है कुरुक्षेत्र। काव्य पूछ रहे थे, ई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं, छात्र सहोदर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इनका पहला कविता कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1925। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए शिप्रा का चट्टा, बी नील दर्पणी, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी रहस्य कथा। याद रखिएगा उर्वशी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास का, भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भिक्षुणी होने का। अगला चलते हैं, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किनकी कथन है? ऑप्शन ए दिनकर जी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी का होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विधा संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी तो निबंध हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं,
अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृक्ष बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? ऑप्शन ए युवक, ऑप्शन बी युवती, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी पुरुष। तो याद रखिएगा पुरुष। नारी तो हम की तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ में है? अर्धनारीश्वर पाठ, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सिपाही कुमार। तो याद रखिएगा ऑप्शन है। अजा देखिए, अजा नारी ना लिख के नाती लिख दिया, नारी। सब टाइपिंग करने वाले को बोलती है। अजा की है हम की। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी जुबान, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी मार दीजिए इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसातल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए से इसको कर देते हैं। देखिए, उर्वशी को किस वर्ष केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? केंद्रीय। तो इस सवाल हमको गलत लग रहा है, सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो सवाल है गलत है। क्या है? गलत है। चलिए अगला। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी कृति है। ऑप्शन है नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हुंकार, ऑप्शन डी रश्मिरथी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो याद रखें शिव और पार्वती का। गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, ऑप्शन डी बलराम की माँ। तो दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद थे गीताकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कथाकार थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा दिनकर का जन्म ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1908, ऑप्शन बी 22 सितंबर 1912, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911, ऑप्शन डी 25। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ये बताए थे दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावोत्तर युग, ऑप्शन डी नाभ्य काव्योदलन युग। तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के न थे? नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा छायावादी युग। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी कविता के नए प्रतिमाएं, ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी पुनरवा। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइजे पर अपना क्लास बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ इसका आंसर मन होगा तो देख लीजिएगा, धरिए देख लीजिए।